Hello everyone. Today we will again read this chapter, chapter 8, verbs, and this one, chapter 9, be verbs is am are. We read both chapters at same time क्योंकि आपको पिछली बार क्लास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई थी कि मैम ये वर्ब्स, बी वर्ब्स, डूइंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, ये और इज एम आर में क्या डिफरेंस होता है. ओके इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को आज हम एक साथ में रीड करेंगे और एक साथ में इसको समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ब्स एंड बी वर्ब्स, इज एम आर. लेट्स स्टार्ट. वर्ब्स. वर्ब्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया. वर्ब्स को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया. हम जो भी काम करते हैं या हम जो भी वर्क करते हैं वही हमारा वर्ब्स होता है, वही हमारा वर्ब होता है, वही हमारा एक्शन वर्ब होता है और डूइंग वर्ब भी होता है. इसको ही हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, डूइंग वर्ब भी बोल सकते हैं और मेन वर्ब भी बोल सकते हैं. इसको हम तीनों बोल सकते हैं. इस वर्ब को जो हम क्रिया करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं. उसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, डूइंग वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं. इन तीनों को हम एक ही बोलते हैं. एक ही चीज़ को हम एक्शन, डूइंग और मेन वर्ब बोलते हैं. क्लियर? पहले हम इसको रिवाइज करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इज एम आर का यूज बताऊंगी और बताऊंगी वो कहाँ पर ऐड किया जाता है. क्लियर? लेट्स सी दिस एक्सरसाइज. द कॉबलर मेंड्स द शू. कॉबलर क्या करता है? मोची होता है, शूज को मेंड करता है, उसकी मेंडिंग करता है. ये देखिए, ये इसका वर्क होता है ना. कॉबलर जूतों को, शूज को मेंड्स करता है, तो ये उसका वर्क होता है. तो यही वर्क इसका ये जो हुआ, यही वर्क इसका वर्ब हुआ. इसी वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, डूइंग वर्ब भी बोल सकते हैं और मेन वर्ब भी बोल सकते हैं. क्लियर? सेकंड सेंटेंस इज राहुल प्लेज फुटबॉल. अब देखिए, राहुल यहाँ पर क्या कर रहा है? फुटबॉल को प्ले कर रहा है. फुटबॉल प्ले कर रहा है, तो इस समय राहुल क्या वर्क कर रहा है? वो प्ले कर रहा है. इस समय राहुल क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है. तो यही प्ले करना राहुल का एक्शन वर्ब भी है, डूइंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे हम उसको एक्शन वर्ब बोलें, चाहे हम उसको डूइंग वर्ब बोलें, चाहे वो मेन वर्ब बोलें. इस समय राहुल की क्रिया क्या हो रही, क्या वर्क हो रहा है राहुल का? राहुल क्या क्रिया कर रहा है? राहुल फुटबॉल को प्ले कर रहा है. इट मीन्स यही उसका एक्शन वर्ब है. क्लियर? थर्ड सेंटेंस इज काइट्स फ्लाई इन द स्काई. काइट आसमान में उड़ती हैं. तो इस काइट का क्या वर्क हुआ? उड़ना, फ्लाई करना. क्या हुआ इसका वर्क? पहले बताइए, इसका काम क्या हुआ, इसका वर्क क्या है, इसकी क्रिया क्या है? ये कौन सी क्रिया कर रही है, कौन सा वर्क कर रही है? ये फ्लाई कर रही है. ये क्या काम कर रही है? फ्लाई कर रही है. तो फ्लाई करना ही इसका एक्शन वर्ब हुआ. ये फ्लाई करना ही इसका एक्शन वर्ब भी है. इसको हम डूइंग वर्ब भी बोल सकते हैं और इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं. क्लियर? मोहित डांस ऑन द स्टेज. मोहित स्टेज पर डांस करता है. ये देखिए, डांस कर रहा है. तो मोहित का वर्क इस समय क्या हो रहा है? डांस करना. तो इस समय ना तो वो पढ़ रहा है, ना वो लिख रहा है, ना वो खा रहा है. प्रेजेंट टाइम वो क्या वर्क कर रहा है? वो डांस कर रहा है. कहाँ कर रहा है? स्टेज पर कर रहा है, लेकिन उसको काम क्या कर रहा है? डांस कर रहा है. इस समय उसकी क्रिया क्या हो रही है? डांस करना. तो यही उसका वर्ब हुआ. इसको हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, डूइंग वर्ब भी बोल सकते हैं और मेन वर्ब भी बोल सकते हैं. क्लियर? लेट्स सी अदर चैप्टर, बी वर्ब्स, इज एम आर. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में वर्ब पढ़े, वो भी हमारे वर्ब थे और ये भी हमारे वर्ब हैं, लेकिन ये बी वर्ब हैं. बी वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर. अब देखिए, ये हम कहाँ पर लगाते हैं इज एम आर? इसके दो रूल्स होते हैं. पहला रूल्स, ये इज एम आर जो हमारे डूइंग वर्ब होते हैं, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब प्रीवियस चैप्टर में. तो ये जो हमारे वर्ब होते हैं इज, एम, आर, ये हमारे डूइंग वर्ब और एक्शन वर्ब से ठीक पहले लगते हैं. हमारे एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब जो भी मैंने आपको क्लियर किए थे, जो हम क्रिया करते हैं, जिसको हम डूइंग वर्ब बोलते हैं और एक्शन वर्ब बोलते हैं, उसके ठीक पहले ये लगाए जाते हैं. उसके ठीक पहले ये लगाए जाते हैं, बिफोर
वी हैव टू यूज दीज बी वर्ब्स। ओके, सेकेंड रूल, ये देखिए चार्ट। सेकेंड रूल ये है कि जहाँ पर भी आई होगा उसके साथ में हम हमेशा एम का यूज करेंगे। क्लियर? और एम के बाद में हम कोई भी अपना एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब लगा सकते हैं। इट मीन्स एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब से ठीक पहले हमारा बी वर्ब आता है। क्लियर? ही के साथ में क्या लगाते हैं? ही, शी, इट, दीज आर सिंगुलर पर्सन। ये हमारे सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन मीन्स सिर्फ एक ही है, यहाँ पर एक से ज़्यादा नहीं है, ये हमारे सिंगल पर्सन है। इसके साथ में हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं। वी, वी इज प्लूरल। वी क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम वहाँ पर आर का यूज़ करते हैं। इट मीन्स आई जहाँ पर होगा वहाँ पर हम एम का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट जहाँ पर सिंगुलर पर्सन होंगे वहाँ पर हम इज का यूज़ करेंगे। वी जहाँ पर होगा, जहाँ पर प्लूरल पर्सन होंगे, मोर देन वन पर्सन होंगे, जहाँ पर एक से ज़्यादा होंगे, वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। देखिए फॉर दिस एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अ गर्ल इज डांसिंग। गर्ल डांसिंग कर रही है। अब इसमें ये देखिए, ये इसको हाईलाइट किया गया इसलिए क्योंकि इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं। अब ये देखिए डांसिंग करना, इसका वर्क क्या हो रहा है इस समय? इस गर्ल का वर्क क्या कर रही है? क्या काम कर रही है? इसकी क्रिया क्या हो रही है? क्या क्रिया कर रही है? डांस कर रही है। तो ये हमारा मेन वर्ब हुआ, या इसको हम कह सकते हैं एक्शन वर्ब। इसको हम एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। क्लियर? और ये जो इज है ना, यही हमारा बी वर्ब हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इज एम आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ठीक एक्शन वर्ब से पहले। कहाँ करते हैं? एक्शन वर्ब से ठीक पहले हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। देखिए आया ना, ये एक्शन वर्ब है, इससे ठीक पहले क्या आया? इज एम आर। ठीक है? ओके, ये इसका यूज़ हुआ है, ये हमारा बी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब, डूइंग वर्ब और मेन वर्ब, ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं, इनसे ठीक पहले हमारे ये बी वर्ब आते हैं। क्लियर? अब देखिए सेकंड ये वाला सेंटेंस देखते हैं। दे आर प्लेइंग। दे क्या है? प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल। मोर देन वन, देखिए कितने सारे लोग हैं, है ना, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया गया है। अभी मैंने आपको क्लियर किया कि दे के साथ हम क्या लगाते हैं? आर का यूज़ करते हैं। दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जब मोर देन वन पर्सन होते हैं वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं। तो आर हमारा क्या हुआ? बी वर्ब। आर हमारा क्या हुआ? बी वर्ब। देखिए आर आया ना इसमें, ये हमारा बी वर्ब हुआ। अभी मैंने आपको फिर से क्लियर किया था कि प्लेइंग, प्लेइंग क्या है? इस समय ये जो इतने सारे बॉयज़ यहाँ पर खेल रहे हैं, उनकी क्रिया क्या हो रही है? प्ले करना। देखिए क्या वर्क कर रहे हैं इस समय? ईट कर रहे हैं? नो। वॉक कर रहे हैं? नो। रीड कर रहे हैं? नो। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये प्ले कर रहे हैं। तो इनका वर्क इस समय क्या हो रहा है? प्ले करना। इस समय इनकी क्रिया क्या हो रही है? प्लेइंग। तो ये हमारा कौन सा वर्क हुआ? ये हमारा डूइंग वर्ब हुआ। ये देखिए ये हमारा डूइंग वर्ब हुआ। अभी मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको डूइंग वर्ब और एक्शन वर्ब क्लियर किए थे। डूइंग वर्ब, या इसको हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, या हम इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये हमारे एक्शन वर्ब्स हो गए। अभी मैंने फिर आपको क्लियर किया था कि हम इसके ठीक पहले, इस एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब के ठीक पहले हम बी वर्ब्स को ऐड करते हैं। ये देखिए हमने ऐड किया ना, यहाँ पर दे के साथ में आर का यूज़ किया है, और एक्शन वर्ब कि ठीक बिफोर ये आर का यूज हुआ है। ओके, लेट्स सी सम अदर। यू के साथ में हम क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। यू के साथ में हम क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। दे के साथ में आर का यूज करते हैं। द बॉय, बॉय इज अ सिंगुलर पर्सन। बॉय कौन है? सिंगुलर पर्सन है। तो बॉय के साथ में हमने क्या यूज किया? इज। सिंगुलर पर्सन हमारा जहाँ भी होगा, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर थिंग, कुछ भी अगर हमारा सिंगल होगा, सिर्फ एक ही होगा, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। द गर्ल्स, गर्ल्स मीन ये प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है, तो ये यहाँ पर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? आर। ओके, वी यूज इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग। इसका हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सिर्फ हम एक ही चीज़ का या एक ही पर्सन की बात करते हैं। क्लियर? वी यूज़ आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। हम आर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर मोर देन वन पर्सन होता है या एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर हम आर जैसे हेल्पिंग वर्ब का, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं,
बी वर्ब्स, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके दो रूल्स हुए। एक तो मैंने आपको ये क्लियर किया कि हम किस सब्जेक्ट या किस पर्सन्स के साथ में हम इसको ऐड करेंगे। सेकंड मैंने आपको बताया कि ये हमारे एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब्स के ठीक बिफोर यूज़ किए जाते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? होप यू अंडरस्टैंड वेल।